बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री त्यागधाम श्री परमहंस अद्वैत मत श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम सृष्टि में परमार्थ भक्ति का महान केंद्र है। श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी की दूरदर्गाही मौज अनुसार इसका विस्तार एवं विकास करना आपका श्री पंचम पातशाही जी का परम उद्देश्य था। श्री परमहंस महान विभूतियाँ परंपरागत इसे गौरवशाली एवं उच्च शिखर पर पहुंचाने में संलग्न हुई। श्री 108 श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने भारत के कुछ क्षेत्रों में नाम की ज्योति जगाने के लिए स्थान स्थान पर आश्रमों की स्थापना की। उनकी हार्दिक उमंग यही थी कि दूर दूर से संस्कारी आत्माएं अपने समीप ही भक्ति का लाभ उठाने में समर्थ हों। जीव कल्याण हेतु आत्मिक सुख की संपदा को पाने के लिए महाराष्ट्र में 5 सितंबर सन 1952 में उर्ली कंचन दयाल धाम का स्थान श्री आज्ञा से महात्मा जनों ने खरीद किया। यहाँ पर कुछ कमरे बने हुए थे। आपने फरमाया कि अभी तो ये स्थान कुछ समय के लिए काम आएगा, लेकिन जिस वास्तविक स्थान की हमें जरूरत है यहाँ पर मुख्य सत्संग केंद्र बनाना है, उसको अभी खोजना है। आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र के श्रद्धालु संस्कारी जीव उर्ली कंचन में आकर श्री दर्शन करके नाम सेवा व सत्संग का लाभ उठाने लगे। इसके समीप छोटे छोटे अन्य स्थान अर्थात येवत, कोरेगाम, पूरन धाम भी खरीद लिया। पुनः श्री आज्ञा पाकर सेवक जन कोरेगाम से लगभग 1 मील आगे गए, परंतु यहाँ की अत्यंत पथरीली जमीन को उन्होंने उपयोगी ना समझा। तब श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने स्वयं यहाँ आकर कृपा की और फरमाया, यही भूमि ही हमारे काम की है, यही सत्संग का वास्तविक स्थान है। इसी स्थान को हमने महाराष्ट्र का मुख्य सत्संग केंद्र बनाना है। महात्मा ज्ञान रोशनानंद जी एवं भगत सखावत मल जी को श्री आज्ञा हुई कि यही जमीन खरीद लो और 4 दीवारी का काम आरंभ करो। श्री कृपा से 24 जून सन 1957 को रजिस्ट्री सहित भूमि खरीदने का कार्य संपन्न हो गया। सेवकों ने श्री आज्ञा से सेवा आरंभ कर दी। उस समय जितनी भी जमीन खरीदी गई थी सब कुछ एक महात्मा जनों के नाम करवाई जा रही थी, क्योंकि उस समय अभी श्री त्यागधाम ट्रस्ट की स्थापना नहीं हुई थी। एक दिन आपने श्री मुख से फरमाया, ये एक छोटा श्री अनंतपुर है, ये लगभग श्री अनंतपुर की तरह ही बनेगा। उदाहरणतः यहाँ पर श्री मंदिर, सरोवर, बाग बगीचे, सत्संग हॉल, अस्पताल, लंगर, प्रिंटिंग प्रेस, वर्कशॉप, संगतों के निवास की जगह तथा स्नान आलय आदि होंगे। इस प्रकार समय पाकर नया गांव श्री त्यागधाम महाराष्ट्र का मुख्य बड़ा सत्संग केंद्र बनेगा। श्री 108 श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने अधिकतर समय यहीं विराजमान होकर इसमें कुछ एक कमरों का निर्माण करवाया। साथ में नाम भजन पर अधिक बल दिया। संगतों के लिए ये दर्शन हॉल एवं भक्ति परमार्थ का सरमाया एकत्रित करने का सर्वोत्तम स्थान बनने लगा। शेष विवरण अमर ज्योति ग्रंथ में है। श्री त्यागधाम में कृपा दृष्टि। श्री त्यागधाम की भूमि का करने महाप्रभु उत्थान। कृपा दृष्टि कर चहु और निहारा होगा नव निर्माण। आत्म संपदा का मालिक बन करेगा जन कल्याण। 10 दिशा में गूंज उठेगा गौरव इसका महान। भक्ति के सौरभ से भरेगा जनमानस के प्राण। आत्म जागृति से रोशन होगा विश्व का हर स्थान। श्री अनंतपुर की महामहिमा का सर्वोत्ती मुखी गुणगान। महा उच्च उद्देश्य परिपूर्ण आरंभ हुआ अभियान। श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी के सम्मुख आश्रमों का विकास करके इन्हें गौरव में बनाना परम लक्ष्य था। आप अनवरत साहस एवं परिश्रम से श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी के प्रवचनों को पूर्ण करने में संलग्न हो गए। अनंत गुणाकार आत्म ज्योति दिवाकर परमार्थ प्रभाकर
श्री परमहंस दाता दयाल जी ने सर्वप्रथम सन 1971 में श्री प्रयागधाम में कृपा की। श्री परमहंस दयाल जी की दूरदरगाही मौज से आत्म जागृति का संदेश जन जन तक पहुंचाना, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की अगम पारदर्शिता से विकास पथ पर ले जाना तथा श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज के भजनाभ्यास मंत्र को विश्व में गुंजाना, ये सब मानचित्र आपके सम्मुख परिलक्षित हो रहे थे। आपने श्री पंचम पातशाही जी एक एक चित्र का नियोजन करते हुए, रूपरेखा बनाते हुए शीघ्रता अतिशीघ्र इसे धरती पर उतारा। आपने अपने कर्मठ, शौर्य तथा दृढ़ संकल्प से परमार्थ की उच्च लक्ष्य की सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री अनंतपुर से 50-60 गुरुमुख यहाँ साथ लाए और 50-60 गुरुमुख यहाँ पर स्थायी रूप से निवास कर रहे थे। आपने अपनी निर्धारित योजना अनुसार प्रमुख स्थान के उद्घाटन के साथ साथ उस कार्य प्रणाली की व्यवस्था की जिससे उस समय की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उस समय ना तो कोई अत्यधिक मशीनें थी और ना ही कोई मिस्त्री मजदूरों की सहायता उपेक्षित थी। अपने ही शरणागत गुरुमुख सेवा में तत्पर थे। इनकी संख्या भी सीमित ही थी। कुदरत की समस्त शक्तियाँ महापुरुषों की महासंकल्प में जुटकर उत्तरोत्तर पग बढ़ाती है। सेवक जनों की सेवा भी इस कार्य में सम्मिलित होकर प्रमुखता दर्शाती है। इस प्रकार परमार्थ प्रणाली में सजीवता रंग लाती है। आपने यहाँ पर टीन की छतों से आच्छादित लंगर तथा आवास स्थान की छतों को पत्थरों की स्लैबों से निर्मित करने का कार्य आरंभ करवाया। आप वर्ष में 2 या 3-4 बार श्री प्रयागधाम में विराजमान होते। गुरुमुख सेवक आपकी पावन छत्र छाया में प्रसन्नचित सेवा करते। दूर दूर तक कहीं भी इस धरती पर पेड़ पौधों का नामो निशान न था। केवल काले पत्थरों से बड़ी चट्टानें हर स्थान पर दिखाई देती थी। कुदरत का करिश्मा। जब सेवक जन सेवा में संलग्न होते तो उस समय हवाओं में तनिक भी गर्माहट न होती। तपती धूप में भी किसी को गर्मी या थकान प्रतीत ही न होती। आपके मुस्कुराते नूरानी दिव्य मुखड़े की झलक पाते ही तन प्राणों में नई स्फूर्ति समा जाती। आप बहुधा गुरुमुखों का उत्साह बढ़ाने तथा गुरु सेवा की महत्ता दर्शाने के लिए श्री प्रवचन फरमाते। आम गुरुमुख प्रेमियों को सेवा के साथ साथ सुमरन व सत्संग के नियमों का पालन भी करवाते। आप कभी कभी दयालधाम और उर्ली कांचन में सबको ले जाकर वहां सेवा भी करवाते और भंडारे के आयोजन भी साथ साथ प्रसाद खिलाते हुए उन्हें सरसाते। कभी कभी श्री प्रयागधाम में छतरी नुमा स्थान पर ले जाकर प्रेमियों को मन हरण लीलाओं से हर्षाते और भजना ब्यास पर बिठाते। पुनः मृदुल मधुर मधुर वचन फरमाते। देखो यहाँ पर सनसनाती हुई हवा का संगीत कितना आह्लाद भरता है, तन मन को शीतलता का अनुभव कराता है, मस्ती और आनंद का राग गाता है। ऐसे ही जो प्रेमी अंतर मन में शब्द के संगीत के तार तम्मे में सुरती जोड़ लेता है तो वह प्रभु से एकाकार हो जाता है। इस प्रकार आत्म विभोर गुरुमुख अपने महाप्रभु जी की महिमा का गुणगान करते और पुनः आपके संग श्री प्रयागधाम आने के लिए घड़ियां गिनते। बम्बई, कोल्हापुर, शोलापुर तथा पूना में काफी गुरुमुख श्री दरबार से जुड़े हुए थे। आपके श्री प्रयागधाम में पदार्पण करते ही सब संगतों के मन में श्री दर्शन के लिए उमंगे उभरने लगी। महात्मा दर्शन प्रेमानंद जी की संगत कोल्हापुर और शोलापुर से श्री दर्शन हेतु श्री प्रयागधाम आई। उन्होंने महात्मा जी को विनय की कि क्या ये श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री तीसरी पातशाही जी की तरह हमें प्यार देंगे? क्या हमारा दिल इनसे जुड़ जाएगा? चूँकि सिंधी संगतों को श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने अथाह प्रेम था, वे प्रेम रंग में रंगे दीवाने थे। महात्मा जी ने उत्तर दिया, गुरुमुखों, महापुरुषों की रूहानी ज्योत एक है। बाहरी रूप से उन्हें मत देखो। जब तुम उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन पाओगे तो तुम्हारा अपना दिल और आत्मा ही तुम्हें साक्षी देंगे। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने महात्मा जी व समस्त संगत को माथा टेकने का समय दिया। आपके नूर नूरानी स्वरूप एवं
मधुमयी दृष्टि को पाकर संगत निहाल हो गई। हृदय में हर्षो उल्लास और आनंद का सागर लहराने लगा। सबको ऐसा लग रहा था मानो आज सब कुछ ही पा लिया हो। चकोर बने उनके नयन मुखमंडल की आभा को एकटक निहार रहे थे। आपके मृदु वचनों में फरमाया, गुरुमुख प्रेमियों, श्री प्रयागधाम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर बनेगा। ये खुशखबरी सबसे पहले आपको दे रहे हैं। सब गुरुमुख प्रेमी हैं। सब ने तन मन धन से इस सेवा को अंजाम देना है। महापुरुष संस्कारी अधिकारी रूहों की पुकार से धराधाम पर अवतरित होते हैं। ये नाता अमर व अनादि जुगादि पुराना है। आप यहाँ भक्ति लेने के लिए आए हो और हम यहाँ भक्ति देने के लिए आए हैं। हम तुम्हारे लिए आए हैं और तुम हमारे लिए। यही भक्ति का नाता है। आनंद मनाओ, खुशी से भरपूर जीवन बिताओ और अपने लक्ष्य को पाओ। श्री प्रवचन श्रवण करते ही प्रफुल्लित हो सबने उच्च स्वर में जयकारा बुलाया। कई गुरुमुख जिज्ञासु जन प्रेम अश्रु बहाते हुए प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमें क्षमा करना। आपने हमारे संशय को दूर कर हमें प्रेमा भक्ति से भरपूर कर दिया। आपके नूरानी मुखमंडल में हमें उसी ज्योति में दिव्य स्वरूप के दर्शन की झलक मिल गई है। तत्पश्चात आपने अन्य स्थानों से आई हुई संगतों को भी पावन श्री दर्शन एवं अमृतमयी प्रवचनों से कृतार्थ कर उनकी अंतर आत्मा में अनूठी खुशियां भर दी। हर गुरुमुख इस दिव्य सौगात को पाकर आनंद विभोर हो उठा। साथ साथ परमार्थ सत्संग कार्य तथा निर्माण कार्य का संचालन आरंभ किया। इसी प्रकार कुछ समय यहाँ रहकर पुनः श्री अनंतपुर तथा श्री संत नगर की ओर प्रस्थान कर लेते। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।